जनवरी 1682 में हसन अली खान ने कल्याण पर, खान जहां ने सातारा पर और आजम शाह ने पन्हाला और कोल्हापुर पर हमला किया। तीनों मोर्चों पर मराठों ने मुगलों को शिकस्त दी। हसन अली खान को उत्तर कोंकण में मुगल नौसेना और सिद्दियों से मदद नहीं मिल पाई, क्योंकि सिद्दियों को जंजीरा में संभाजी महाराज ने दबोच कर रखा था और मुगलों और पुर्तगालियों के जहाजों को मराठे लूट लेते थे। तो फरवरी तक हसन अली खान हारकर नासिक लौट आए और हम्बीर राव मोहिते ने सातारा और पन्हाला कोल्हापुर में खान जहां और आजम शाह को हराकर बहादुरगढ़ लौटा दिया। पन्हाला कोल्हापुर के युद्ध में भविष्य के पहले निजाम चिन किलिच खान आसफ जहां के दादा किलिच खान भी घायल हो गए थे, लेकिन अखबारात में इन्होंने अपने कारनामे बढ़ा चढ़ाकर बताए, फिर भी औरंगजेब को जरा भी प्रभावित नहीं कर पाए। फिर संभाजी महाराज ने रूपाजी भोसले और मनाजी मोरे को नासिक क्षेत्र में भेजकर वहां के किलों की रक्षाबंदी मजबूत की। जनवरी अथवा फरवरी 1682 में महाराष्ट्र के अत्यंत लोकप्रिय संत समर्थ स्वामी रामदास ने सातारा के पास सज्जनगढ़ में समाधि ले ली थी। फरवरी 1682 में औरंगजेब का शाही मुगल दरबार बुरहानपुर से औरंगाबाद के लिए रवाना हुआ। इसी बीच कहीं छत्रसाल भी मुगल छावनी से निकलकर वापस बुंदेलखंड पहुंच गए और मार्च 1682 में उन्होंने फिर से मुगलों से युद्ध शुरू कर दिया। उधर मार्च 1682 में औरंगजेब का दरबार औरंगाबाद पहुंच गया। यहां संभाजी महाराज और मुगलों के संग्राम का पहला चरण समाप्त होता है। मार्च 1682 में औरंगजेब के दक्खन पहुंचने के बाद आगे के मोर्चों के लिए मुगल सेनापतियों को नासिक, बहादुरगढ़ और अहमदनगर में तैनात किया गया। फिर अप्रैल 1682 में शहाबुद्दीन खान ने रामशेज को घेरा डाला, लेकिन तभी औरंगाबाद में साक्षात सम्राट औरंगजेब की मौजूदगी में नागोजी बल्लाल ने औरंगाबाद के पूर्व में जालना पर सफल छापा मारा और बरार सूबे में भी जगह जगह छापे मारे। इस समय इलाहाबाद से शाही खजाना आ रहा था, जो मराठों के इन छापों के डर से रास्ते से ही वापस लौट गया। यहां जरा एक मजेदार किस्सा सुनिएगा। मराठों से लगातार मिल रही हार ने खान जहां को विश्वास दिला दिया कि मराठे जादू टोना तंत्र मंत्र वगैरह करते हैं, तो खान ने खुद भी यंत्र तंत्र मंत्र शुरू कर दिए, जबकि औरंगजेब की इन बातों में विशेष आस्था नहीं थी। बजाय जादू टोने के सम्राट ने इसका व्यावहारिक उपाय ढूंढा और वो था स्वराज्य का, उसकी घाटियों, चोटियों, दर्रों, मार्गों और उन पर बने किलों का एक भौगोलिक सर्वेक्षण, जिसमें जरा समय लगने वाला था। इस मौके का फायदा उठाकर संभाजी महाराज ने 10,000 मराठों के साथ दीवान गंगाराम गुजराती को बिहार बंगाल पर हमला करने भेज दिया और खुद ने गोलकुंडा की कुतुबशाही फौजों को साथ में लेकर मई 1682 में मैसूर पर चढ़ाई कर दी, जो कर्नाटक क्षेत्र में मराठों के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका था और पीछे से मुगलों की मदद कर सकता था। तीसरे मोर्चे पर सुल्तान अकबर, दुर्गादास जी, कवि कलश के बेटे गणेश और धनाजी जाधव की मराठा सेना साथ मिलकर गुजरात जीतने निकल पड़े, जिसमें मराठा नौसेना का भी सहयोग था। इसी बीच मई में नासिक के पश्चिम में रूपाजी भोसले ने रामशेज घेरने वाले शहाबुद्दीन खान को गणेश गांव के युद्ध में हरा दिया। इसी महीने 18 मई 1682 के दिन रायगढ़ के पास मान गांव में महारानी येसुबाई ने छत्रपति संभाजी महाराज के एकमात्र पुत्र शाहू को जन्म दिया। मई जून 1682 में मराठों ने अहमदनगर पर एक असफल हमला किया। उधर दक्षिण में जून 1682 में मैसूर के महाराजा चिक्कदेव राज ने संभाजी महाराज और गोलकुंडा की फौजों को बनावारा के युद्ध में हरा दिया, लेकिन संभाजी महाराज ने उससे भी दक्षिण में जाकर जुलाई में मदुरई राज्य पर शिकंजा कस लिया। जुलाई में मराठों ने सोनगढ़ जीतने की कोशिश की जरूर, मगर असफल रहे, लेकिन संगमनेर में उन्होंने मुगलों को हरा दिया और नवंबर तक वहां हरकत में रहे। इस बीच रामशेज को जीतने के लिए खान जहां बहादुर कोकलताश को भेजा गया और उसके भी बाद कासिम खान को, लेकिन तीनों असफल रहे। रामशेज जीतने के लिए मुगलों को 6 साल लगने वाले थे। अब आप ही बताइए कि क्या इस किले को जीतने के लिए इतना समय लगना चाहिए, और वो भी साधन संपन्न मुगलों को। इसी दौरान पूरब में जुलाई अगस्त 1682 में गंगाराम ने मराठों की मदद से पटना और मुंगेर पर अधिकार कर लिया। इसके बाद वे बंगाल पर हमले की तैयारी करने लगे। इधर मराठवाड़ा में औरंगजेब के आसपास अगस्त 1682 में मराठों ने औरंगाबाद जिले के अंतुर, कन्नड़ और वैजापुर पर छापे मारे,
तभी औरंगजेब के भौगोलिक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि स्वराज्य में जाने के कुल 360 रास्तों में से केवल 65 ही ऐसे हैं जिन्हें हाथी अथवा ऊंट पार कर सकते थे। इसीलिए औरंगजेब ने सह्याद्री की कवचनुमा मजबूत दीवार से सर फोड़ने की जगह पिंसर तकनीक के तहत कोंकण पर उत्तर और दक्षिण से एक साथ हमला करने का निर्णय लिया, जिससे मराठों का गुजरात, जोधपुर और दिल्ली का रास्ता रोका जा सकता था। और इस दौरान पुणे और सातारा की तरफ से स्वराज्य पर दबाव बनाया जाता रहता। कोंकण पर उत्तर की तरफ से हमला करने के लिए 50,000 की फौज के साथ राजकुमार आजम शाह, खान जहां बहादुर खान और शहाबुद्दीन खान को चुना गया, और दक्षिण कोंकण पर हमला करने के लिए उतनी ही फौज के साथ राजकुमार मुअज्जम यानी शाह आलम प्रथम को। ये दोनों अभियान एक साथ होने वाले थे। ये दोनों फौजें अपनी मुगल नौसेना के साथ सिद्धियों और पुर्तगालियों की मदद से समुद्र के किनारे किनारे मराठों के जहाजी बेड़े मिटाते हुए बीच में कहीं मिलती। औरंगजेब के औरंगाबाद में होते हुए स्वराज्य पर वैसे भी पूरब से दबाव रहता ही। इस तरह से स्वराज्य को घेर कर उसका रसद पानी रोक कर उसका दम घोंट दिया जाता। तो अक्टूबर 1682 में जब संभाजी महाराज ने मैसूर की सेनाओं से त्रिची का किला छीनकर मैसूर राज्य पर आक्रमण किया, तब महाराष्ट्र में बहादुर खान कोकलताश और शहाबुद्दीन खान ने रामशेष का मोर्चा बंद करके एक बार फिर से उत्तर कोंकण यानी भिवंडी कल्याण पेंड क्षेत्र पर हमला किया। लेकिन इससे पहले ही गुजरात में सुल्तान अकबर के साथ दुर्गादास जी और मराठों ने अक्टूबर 1682 में अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया था। मराठों को जंजीरा की घेराबंदी में मिल रही लगातार नाकामी की वजह से जंजीरा का घेरा उठा लेना पड़ा। तुरंत ही सिद्दी फिर से एक बार पिटारे से बाहर निकल आए और मराठा नौसेना को परेशान करने लगे। इसी महीने अक्टूबर में बीजापुर से मुगलों की सेवा में आए सरजा खान बीजापुरी यानी रुस्तम खान ने सातारा पर हमला किया, लेकिन मराठों ने उसको हराकर पकड़ लिया और भारी रकम वसूल करके छोड़ा। उधर गुजरात में सुल्तान अकबर के होने की वजह से औरंगजेब की चिंताएं बढ़ गईं। गुजरात अभियान के लिए औरंगजेब ने अपने सबसे बड़े बेटे मुअज्जम शाह आलम को चुना, जो दक्षिण कोंकण अभियान के लिए निकल रहे थे। गुजरात का रास्ता खोलने के लिए शाह आलम ने मुजफ्फर खान को त्र्यंबकगढ़ पर हमला करने भेज दिया। त्र्यंबकगढ़ में भी मुगलों को नाकामी मिली। न तो दक्षिण कोंकण अभियान शुरू हो सका और न ही किला हाथ लगा, और तल कोंकण क्षेत्र में मुगलों को सरसेनापति हम्बीर राव मोहिते ने उलझाए रखा। नवंबर 1682 में मराठों ने बहादुरगढ़ और परेंडा पर छापे मारे। बहादुरगढ़ के पास मुगलों ने मराठों को हरा दिया। फिर मुगलों ने पुणे के पास पुरंदर लेने की कोशिश की, लेकिन मराठों ने उन्हें हरा दिया। मराठों ने नासिक क्षेत्र में कान्हेरा, कंचनगढ़ और हनवंतगढ़ लेने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। तभी दिसंबर 1682 में उत्तर कोंकण से शहाबुद्दीन खान ने आकर जुन्नर और पुणे के दरमियान मराठों को हराया और पुणे को अपना केंद्र बनाया। इसमें उनके बेटे और भविष्य के हैदराबाद के पहले निजाम चिंदकिलिश खान ने भी भाग लिया। इसी बीच मराठों ने दूर मराठवाड़ा जाकर जालना और बीदर तक सफल छापे मारे और वे कुतुबशाही की सीमाओं तक जा पहुंचे। मराठवाड़े में मराठों के इन छापों को रोकने के लिए औरंगजेब ने खान जहां बहादुर और राजकुमार मुअज्जम के बेटे यानी अपने पोते मुइजुद्दीन को जालना और बीदर भेजा। इन्होंने गोदावरी किनारे नांदेड़ में पड़ाव डाला और यहीं से नांदेड़ सुर्खियों में आया। इसके बावजूद मराठों ने नलदुर्ग और कल्याणी के आसपास छापे मारे। दिसंबर 1682 तक बिहार में गंगाराम के विद्रोह को दबा दिया गया था और वो महाराष्ट्र लौट आए। कैसे, ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन दक्षिण में अब तक संभाजी महाराज ने मैसूर के महाराजा चिक्कदेव राज को हरा दिया था। मराठों के मैसूर से हटते ही महाराजा चिक्कदेव राज ने औरंगजेब से मदद मांगी, जिसमें अभी थोड़ा समय लगने वाला था।